basic of English sentences where we are using English grammar. बट होता क्या है कि हम इंग्लिश ग्रामर तो यूज़ करते हैं लेकिन हमें बेसिक तो पता ही नहीं होते कि इंग्लिश के बेसिक हैं क्या, और लोग काफ़ी कुछ सीखने के बावजूद भी उनको नहीं पता होता कि ग्रामर कहाँ पे किस तरह से यूज़ की जाती है। तो हियर आई एम गिविंग यू some teaching and some lessons and okay, we are going ahead. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, और बेसिक ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस में हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में सारे सेंटेंस इसी तरह से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब विषय, जो काम कर रहा है, कोई भी आदमी या कोई भी चीज जो काम कर रही है उस टाइम पे जो करता है, डूअर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो कि आपके टाइम को बताता है। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो वर्ब की हेल्प करता है लेकिन टाइम को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे प्रेजेंट के लिए हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आती है जो कि आपके काम को बताती है, यानी कि आपका जो एक्शन है उसके बारे में बात की जाती है। जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, ये सब आपके कर्म है, काम है, एक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब का कंसेप्ट है। और सबसे लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो आपकी एक वस्तु है, जो कि आपके अदर वर्ड्स के रूप में भी गिना जाता है, यानी कि सेंटेंस का बचा हुआ भाग जो वर्ब के बाद में आता है। ठीक है, तो इसको आप अदर वर्ड्स भी कहते हैं। जैसे स्कूल और लैपटॉप का उदाहरण है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा हूँ, आई एम वर्किंग इन द ऑफिस में। आई जो है वो काम करने वाला इंसान है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब काम करने वाले डूअर हैं। एम आपका प्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और जो वर्किंग है वो आपका कर्म है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑफिस के अंदर। और ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बता सकते हैं, बना सकते हैं।